तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 स्पीड कूलर मोटर का वायरिंग, रोटरी स्विच और इंडिकेटर वाले स्विच के साथ कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं 3 स्पीड कूलर मोटर है जिसमें तार का संख्या 4 है, ठीक है। और यहां पर एक रोटरी स्विच और इंडिकेटर वाले स्विच लगा हुआ है। रोटरी स्विच आप देख सकते हैं, यहां पर इंडिकेटर वाला स्विच। तो यही इंडिकेटर वाला जो स्विच होता है इसमें कई लोगों को समस्या होता है, तो इसका मैं वीडियो आपको बनाकर दिखा रहा हूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इस यहाँ पर जो स्विच बोर्ड है उसको बाहर निकालेंगे और जो यहाँ पर न्यू कूलर मोटर लगा हुआ है उसको भी बाहर निकालेंगे, वाटर पंप को भी बाहर निकालेंगे ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। यहाँ पर हमने इसके स्विच बोर्ड को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर स्विच बोर्ड के बारे में समझते हैं। यहाँ पर जो बीच वाला पॉइंट होता है यह इस स्विच का कॉमन वायर होता है। जी दोस्तों, कॉमन पॉइंट होता है। और यहाँ पर ये जो 1 नंबर लिखा हुआ है, 1 लकीर लिखा हुआ है, तो ये पहले स्पीड के लिए होता है। यहाँ पर 2 लकीर है तो 2 स्पीड के लिए है, और यहाँ पर 3 लकीर है तो तीसरे स्पीड का। तो यहाँ पर तीनों पॉइंट स्पीड के लिए होता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ स्विच की बात करें तो ये जो स्विच होता है यह एक तरफ से इंडिकेटर का काम करता है और एक तरफ से स्विच का काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका गलत कनेक्शन आप करेंगे, आप अगर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर जोड़ देंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट सर्किट होगा। तो इसलिए आपको यहीं पर समझना जरूरी है। तो दोस्तों ये जो स्विच होता है उसका एक साइड आपको स्विच की आउटपुट मिलेगा और दूसरे साइड आपको इंडिकेटर के लिए वायर जोड़ना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको पहचानना कैसे है इसका आसान तरीका मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये जो स्विच है उसको सही डायरेक्शन में रखना है, यानी कि जिस तरह से यह फिटिंग होता है उस तरह से आपको रखना है। जैसे कि ये सही डायरेक्शन में ऊपर ऑफ होता है, नीचे ऑन होता है, ठीक है। तो जिस तरफ ऑफ लिखा हुआ है यानी कि स्विच की ऊपर साइड से यह स्विच का काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ऊपर साइड का जो पॉइंट होता है वह स्विच का काम करने के लिए यहाँ पर एक वायर जोड़ा जाता है और बीच वाले पॉइंट में सप्लाई का दूसरा वायर जोड़ा जाता है और नीचे वाले पॉइंट में इस स्विच का जो नीचे वाला पॉइंट होता है यहाँ पर आपको इंडिकेटर के लिए वायर जोड़ना पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ पर इसका कनेक्शन करेंगे और आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर 4 वायर है, उसमें का ब्लू वायर कॉमन वायर होता है, जिसमें कि सप्लाई का जो 2 वायर होता है उसमें का एक वायर आपको इसमें जोड़ना ही जोड़ना है और बाकी का वायर स्पीड का ब्लैक वायर पहला स्पीड, व्हाइट वायर दूसरा स्पीड और रेड वायर तीसरा स्पीड के लिए होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हम इसका कनेक्शन करेंगे। दोस्तों हम यहाँ पर डायरेक्ट सोल्डिंग करने वाले हैं, आप चाहे तो ऐसे ही लपेट कर जोड़ सकते हैं। तो जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है ना रोटरी स्विच में, वहाँ पर हम ब्लैक वायर को जो कि पहला स्पीड के लिए उसको जोड़ेंगे और 2 नंबर वाले पॉइंट में व्हाइट वायर को और 3 नंबर वाले पॉइंट में रेड वायर को जोड़ते हैं। तो हमने क्या किया, रोटरी स्विच का जो 1 नंबर का पॉइंट है उसमें ब्लैक को जोड़े और 2 नंबर में व्हाइट को जोड़े, तीसरे नंबर में रेड को। अब ये जो कॉमन वायर को कहाँ जोड़ना है, कूलर का जो कॉमन वायर है मोटर का उसको कहाँ जोड़ना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो इसके साथ आपको सप्लाई, ये आपका सप्लाई है जिसमें हम कूलर चलाते हैं, यहाँ पर मेन सप्लाई आता है। तो मेन सप्लाई का जो 2 वायर होता है उसमें का कोई सा भी एक वायर, जी हाँ दोस्तों, कोई सा भी एक वायर को आपको कूलर के कॉमन वायर के साथ जोड़ना है। उसके बाद आपका जो आता है वाटर पंप, तो वाटर पंप में भी 2 वायर होता है, उसमें का भी कोई सा भी एक वायर आपको इसी के साथ जोड़ देना है। तो इस तरह से हमने क्या किया, सप्लाई का 1 वायर और कूलर मोटर का 1 कॉमन वायर और वाटर पंप का 1 वायर, कोई भी इस तरह से तीनों को एक में जोड़ दिया है। तो एक में जोड़ने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों सप्लाई का जो वायर है वह कूलर के कॉमन वायर में जाएगा और वाटर पंप में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिकेटर का जो नीचे वाला पॉइंट है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इंडिकेटर के नीचे वाला पॉइंट इंडिकेटर के लिए चालू करने के लिए होता है, तो यहाँ पर हमने जोड़ दिया, ठीक है। अब नीचे में तो इंडिकेटर का काम करता है ये स्विच और ऊपर की तरफ यहाँ पर स्विच का काम करता है। तो हम वाटर पंप का जो दूसरा वायर है उसको स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे, जिसको हम स्विच को ऑन करेंगे तो ऊपर की तरफ से आउटपुट मिलेगा और हमारा वाटर पंप चालू होगा। तो यहाँ पर हम जोड़ दिया है वाटर पंप के दूसरे वायर को ऊपर की साइड में। अब यहाँ पर मेन सप्लाई का जो दूसरा वायर बचा हुआ है उसे हम रोटरी स्विच के साथ और स्विच के साथ बीच में एक सीरीज में पॉइंट है वहाँ पर कोई भी पॉइंट में जोड़ देंगे। तो सप्लाई का जो दूसरा वायर बचा हुआ है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो रोटरी स्विच का जो बीच वाला पॉइंट है उसमें हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो दोस्तों इस तरह से इसका कनेक्शन करना है। अब यहाँ पर हम दोबारा से अच्छे से समझते हैं कि कैसे हमने कनेक्शन किया। तो हमने यहाँ पर क्या किया,
रोटरी स्विच का पहले वाले पॉइंट में पहले स्पीड को जोड़ा, दूसरे वाले में दूसरे स्पीड को, तीसरे वाले में तीसरे स्पीड का, ठीक है। और उसके बाद कूलर का जो चौथा वायर जो कि ब्लू वायर है, कॉमन वायर, उसके साथ हमने मेन सप्लाई का कोई भी एक वायर जोड़े और वाटर पंप का कोई भी एक वायर को, तीनों को एक साथ लेकर इस स्विच के नीचे वाले पॉइंट में जोड़े हैं, ठीक है। और वाटर पंप के जो दूसरा वायर है उसको स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में जोड़े हैं। तो दोस्तों, और सप्लाई का दूसरा वायर को हमने यहाँ पर रोटरी स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ दिया है, जिससे कि हम स्विच को जब ऑन करेंगे तो पहला दूसरा तीसरा स्पीड में सप्लाई जाएगा और हमारा मोटर स्पीड में वर्क करेगा। और यदि हम स्विच को ऑन करेंगे तो ऊपर की तरफ से सप्लाई आउटपुट होगा और हमारा वाटर पंप काम करेगा। तो चलिए हम इसका लाइव टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सप्लाई दे दिया है, अब स्विच को मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर स्विच ऑन हो चुका है, इंडिकेटर ग्लो हो चुका है और वाटर पंप चल रहा है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो यहाँ पर वाटर पंप काम कर रहा है, ठीक है। अब हम मोटर को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा मोटर घूम रहा है। जैसे हमने यहाँ पर चेंज किया रोटरी स्विच को तो यहाँ पर हमारा मोटर घूम रहा है। अब हम इसको अपने हिसाब से स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से आप सही तरीके से इसका वायरिंग कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।